तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं असल में 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में था और ऐसी कैफियत थी कि मैं वीडियो बनाने की भी जो है ना हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या हुआ। ईद के दिन स्वीडन के अंदर एक शैतानी शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की, उसकी तौहीन की और इस तरीके से मामलात किए। और अफसोस इस बात का है कि स्वीडन हुकूमत, वहाँ की पुलिस उसे सपोर्ट कर रही थी और उसे न गिरफ़्तार किया और ना ही कुछ किया, और कहा कि आज़ादी राय का हक़ हर इंसान को हासिल है। ये मतलब किस तरीके की आज़ादी राय है कि कोई इस तरीके से मामलात करे। बहरहाल ये जो कुछ हुआ ये हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। कभी डेनमार्क के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, कभी फ्रांस के अंदर ये दीन इस्लाम की, कुरान और सुन्नत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, कभी किसी मुल्क में, कभी हिंदुस्तान में, कभी किसी और मुल्क में, कभी रशिया में। दुनिया के अंदर ये हर थोड़े दिनों बाद शैतानों को मिर्चें लगती हैं, तकलीफ़ होती है और वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ते हैं, कोई ना कोई जो ना शैतानी कोई शरारत करते हैं। लेकिन ये बहुत हो चुका और इसके साथ जवाब में मुसलमानों के रिएक्शन भी हम सुन के थक गए। बाइकाट करो चीज़ों का, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया और OIC का इजलास बुला लिया, और ये मतलब ये नमूने, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। फिर कोई ना कोई खड़ा होकर फिर ये मामला करता है। लेकिन बस इनफ, अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसका सलूशन ढूंढना चाहिए और अब इसका जवाब देना चाहिए कि ईंट का जवाब अब पत्थर से देना चाहिए। बहुत हो चुके हैं ड्रामे, बहुत हो चुकी है इस तरह की पॉलिटिक्स, और इसका जवाब सिर्फ़ एक ही मुल्क के पास है और वो है अर्ज़ पाकिस्तान। ये हमारे पास है इसका सारा जवाब। इन तमाम मसाइलों का सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और किसी मुसलमान ममालिक में इतना तप्पड़, इतनी ताकत और इतने जो है जुर्रत नहीं कि वो इनका जवाब दे सके। ना ही उनके पास इस तरह के फ़ौज है, ना इंटेलिजेंस है, ना ही एयरफोर्स है, ना ही इस तरीके के अवाम है जो दीन इस्लाम के लिए कटने मरने का जज्बा रखती हो। ये इसी खित्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ और इज़्ज़त दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लीडर, यहाँ की लीडरशिप एकदम बुज़दिल, डरपोक, दौलत और शोहरत और शहवत के पुजारी लीडरशिप है। अफसोस के साथ मैं माज़रत के साथ कहूँगा, 1 रुपये के मर्दानगी नहीं है, 1 रुपये की गैरत नहीं है इनके अंदर। ये बुज़दिल और डरपोक लोग हैं और पूरी कौम को भी बुज़दिल, डरपोक, निकम्मा और निकट्टू बना के रखते हैं। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए और इन्हें इस मुल्क से दफ़ा हो जाना चाहिए कि तुम मुसलमानों की लीडरशिप करोगे, मुसलमानों की हुक्मरानी करोगे। अल्लाह के बंदे, दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पर हमने हासिल किया। इस्लाम का किला बोलते हैं इसको। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है, इसने पूरी दीन इस्लाम को आलम इस्लाम के अंदर मनवाना है, इसने पूरी दुनिया के अंदर इस कुरान का निज़ाम नाफिज करना था। इस मुल्क के ऊपर ये सारी उम्मत की जिम्मेदारी थी, पूरी दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ कायम करना। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम के साथ भी कोई ज़्यादती करेगा, कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो पाकिस्तान की फोर्सेस और यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की लीडरशिप उसका गिरबान पकड़ेंगी। ये कमिटमेंट के साथ हमने इस मुल्क को हासिल किया था कि हम इसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मनवाएंगे, इस्लाम का किला बनाएंगे। इसीलिए हमने हिंदुस्तान से पार्टीशन किया, इस मुल्क को आज़ाद कराया और बनाया। लेकिन अफसोस के साथ ये चंद ख़ानदान और कार किस्म के हुक्मरान जो अंग्रेज़ों की दलालियाँ करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, इन्होंने पूरी कौम को इतना गिराफ नीचे किया हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी आज दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा हो या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा हो, चाहे फ़लस्तीन में, हिंदुस्तान में, कश्मीर में और जितने मुसलमान ममालिक हैं जिनके अंदर ये मामला हो रहे हैं, मुसलमानों की तज़लील हो रही है या किसी इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, उस सब का गुनाहगार पाकिस्तान है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वो ताकत, वसाइल, वो सारी चीज़ें दी हैं जो एक ताकतवर मुल्क को चाहिए होती हैं, लेकिन ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो मैं
तमाम मुसलमानों को ये कहता हूँ, ख़ास करके पाकिस्तानियों को, आपने इन तमाम चीज़ों का जवाब किस तरीके से देना है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम, कुरान का निज़ाम नाफिज करना है कि हमने अपने मुल्क के अंदर कुरान का निज़ाम नाफिज किया। जिस कुरान से तुम्हें चिढ़ है, एलर्जिक है, उसका निज़ाम अब नाफिज करेंगे हम। और देखते हैं फिर पूरी दुनिया के अंदर, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, जिस दिन पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आया, ये जितने भी दुनिया के अंदर गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत हों या कुरान की तौहीन करने वाले हों, ये सारे ममालिक उन्हें खुद फांसियों पर न लटकाएं तो फिर कहना, खुद सज़ाएँ मौत न दें। और अपने आप को क्लियर करने के लिए पाकिस्तान के सामने अगर इन तमाम लोगों को ख़त्म न करें और कानून न जारी करेंगे, किसी ने भी आज के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास की या कोई मामला किए तो उसे लटका दिया जाएगा, इबरत का निशान बना दिया जाएगा। ये सारे मामला तभी होंगे जब पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। इसराइल दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पर कोई नर का बच्चा गैरतमंद मोमिन लीडर आ गया। इस मुल्क को एक बेहतरीन मोमिन लीडर की ज़रूरत है, इस्लामी निज़ाम की ज़रूरत है। फिर आप देखें, आपकी जो कर्ज़े हैं, ये जो डराते हैं आपको कि आप पत्थर के दौर में चले जाएंगे, कारोबार ख़त्म है, पैसे नहीं है, कर्ज़ा है, फलाना, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े, तमाम मसाइल, तमाम मामलात, तमाम इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है, जैसी आपने दीन इस्लाम पे गैरत दिखाई, वफ़ौक़िहिम व तहतिहिम, आसमान और ज़मीन से अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश करेगा। 60 इस्लामी ममालिक हैं जो पैसे से, मदनियात से, पेट्रोल से, सोने से लेस हैं, सब तुम्हें लीडरशिप दे देंगे, माल में तोल देंगे पाकिस्तान को, इतना ताकतवर कर देंगे इस पाकिस्तान को कि अमेरिका और बरतानिया हो या इसराइल हो, आपके सामने सर उठाने की जरूरत नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान तो अपनी बिल में घुस जाएगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो बोलने की बहुत दूर की बात है। यहाँ के जितने भी इंतहा पसंद हिंदू हैं, इनकी आवाज़ें बंद हो जाएंगी, इनकी पैंटें गीली हो जाएंगी। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज हुआ, पूरी दुनिया के बातिल उस दिन ना अपने बिलों में घुस जाएँ तो फिर कहना, ये पाकिस्तान है इस दुनिया के अंदर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दीन इस्लाम का ग्राफ भी डाउन है और मुसलमान भी जवाल का शिकार हैं। पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि ना वो एहतजाज करें, ना ही कोई और मामला करें, सिर्फ बेहतरीन गैरतमंद बहादुर लीडरशिप लेके आएँ और इस मुल्क को कुरान के मुताबिक, इस्लाम की गैरत के मुताबिक इसको चलाएँ। मैं देखता हूँ पूरी दुनिया के अंदर कौन है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करे। दूसरी बात ये कहता हूँ तमाम मुसलमानों को कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ऊपर पूरी दुनिया के तमाम बातिल, तमाम शैतानों को, तमाम दज्जालों को, तमाम दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ज़ेर कर सकते हैं, आवाज़ें बंद कर सकते हैं। आपको ये इनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में कोई दलील नहीं मिलेगी। कुरान तो बहुत मुक़द्दस किताब है, हदीसें तो बहुत मुक़द्दस हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। ये एक कलमे के ऊपर ही पूरी दुनिया के तमाम रिलीजन, तमाम जितने भी किस्म के पूजा पाठ वाले लोग हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। इतना ताकतवर है ये दीन। लेकिन अफसोस की बात है, मुसलमान इस कुरान मजीद को पढ़ता ही नहीं है, अपनी ज़ुबान में समझता ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हम इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देंगे और इस कुरान की वजह से कौमों को ज़वाल देंगे। और इसी को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा अपने अशार में कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, आप ट्रेंड चलाएं सोशल मीडिया के ऊपर। आप अगर पोर्ट्रेस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो भी मामला कर रहे हैं, तो उसके अंदर लिखें कि आज के बाद इस कुरान मजीद को मैं अपनी मादरी लैंग्वेज के अंदर खुद पढ़ूँगा, अपने ऊपर अप्लाई करूँगा, अपनी औलाद के ऊपर अप्लाई करूँगा, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर कुरान का निज़ाम नाफिज करूँगा। देखें आपको कैसे मिर्ची लगती हैं, कैसे जवाब मिलता है इनको। फिर देखें ये सारे शैतान खुद मिलकर कुरान का दिफा ना करें, दीन इस्लाम का, नबी इस्लाम का दिफा ना करें, तो कहना कि इस्लाम
उनको पता है कि जितनी ये मिर्चें लगाते हैं इस्लाम उतना ही उभर के आता है। आपको पता है पूरे यूरोप के अंदर, ये स्वीडन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इधर इतनी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। कुरान के करीब लोग आ रहे हैं, कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं और दीन इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज लोग दाखिल हो रहे हैं और हम मुसलमान दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। हम यूरोप से मारूफ और मगलूब हो रहे हैं और वो दीन इस्लाम से, हम मुसलमानों से नहीं, अल्लाह उसके रसूल के दीन से, इस कुरान से मुतासिर होकर वो दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और मुझे तो डर इस बात का है कि कुरान की आयत है, इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद। अगर दीन इस्लाम की ये ज़िम्मेदारी जो मुसलमान लेके आए, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम नहीं करोगे ये काम जो तुम ज़िम्मा लेके आए, जो वादा, तो हम किसी और कौम को दे देंगे। अल्लाह के पास कौमों की कमी नहीं है, ना लोगों की कमी है। 8 अरब इंसान हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान तमाम इंसानियत के दिल हैं। अल्लाह जिससे चाहता है खैर की तरफ फेर देता है और जिसे चाहता है शर की तरफ फेर देता है। ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब किसको दीन की हिदायत दे दे, और हम जैसे लोग जो दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, कुरान सुन्नत को, कुरान मजीद को नहीं खोलते, कुरान पे नहीं अमल करते, ना ही अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में अपने कानून नाफिज करते हैं कुरान का, तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को अल्लाह हटाकर उन लोगों को जिनको हम काफिर कल तक कहते थे, कल तक हम उनको अंग्रेज़ और दीन के दुश्मन कहते थे, वो दीन कबूल कर कर इस दीन इस्लाम का अलम उठाएं और हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो मामलात करते जो हम कल तक उनके बारे में सोचते थे। तो अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह के मामलात बहुत सख्त हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, आप लोग इस्लाह करें, कुरान और सुन्नत के करीब आएँ। कुरान मजीद की तौहीन सिर्फ वहाँ स्वीडन में बैठे वो शख्स ने नहीं की, हम भी कुरान मजीद की वो तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि हम कुरान मजीद को सिर्फ फ़ज़ाइल, बरक़ात और मुर्दे बख्शवाने के लिए, बच्चियाँ रुखसत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने इस कुरान मजीद का कौन सा हक़ अदा किया है? हमने इस कुरान मजीद को कितना अप्लाई किया है? कितनी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लाए हैं? कितने अपने कारोबार के अंदर, अपनी सियासत के अंदर इस कुरान मजीद को हम अहमियत देते हैं? नहीं देते। हम सिर्फ माल और दौलत को और हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को वैल्यूज़ देते हैं। उसके ऊपर अपनी ख्वाहिशात नफ्स को हमने अपना विजन और मकसद बनाया हुआ है। कुरान और सुन्नत को हम इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो दूसरे से क्या आप तवक्को रखते हैं कि वो कुरान की इज़्ज़त करे, उसकी ताज़ीम करे? तो कुरान मजीद की इज़्ज़त वही शख्स कर सकता है जो मवाहिद हो, जो तौहीद के ऊपर हो। वही कर सकता है जो मुजाहिद हो, जो दीन इस्लाम के लिए मरना और कटना जानता हो।